बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बहादुरी से ये बहादुरी काम है। बच्चा तो कुत्तो पैदा करे। बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। जानवर भी सदियों से ये काम करता हुआ आ रहा है। कुत्ता भी बच्चा पैदा कर रहा है, बिल्ली भी बच्चा पैदा कर रही है, सारी मखलूकात बच्चे पैदा कर रही है। लेकिन सुनो, अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने इंसान को बनाया है। सुनो बहादुरी क्या है? बच्चा पैदा हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहादुरी ये है कि उस बच्चे की अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम से आरास्ता करो, ये बहादुरी। पैदा करके छोड़ दिए, जाओ घूमते रहो। भाई कुछ काम है ना। बच्चे को कुरान हदीस नहीं पढ़ाओगे, तालीम नहीं दोगे, तो माँ बाप का मकाम क्या है ये पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है, कुरान क्या कह रहा है? ओ कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, चाहे जो भी हो जाए, एक वक्त फाका रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन कभी जाहिल मत रहना। इंशाल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बनाएंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। जमीन बेचनी पड़े बेच देना, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जो बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम को हर चीज की जरूरत है। एक नौजवान शूट बूट पहना, शूट बूट पहनकर ससुराल गया। अब वो जैसे ही बस्ती के अंदर में गाड़ी उनकी घुसी, मोटरसाइकिल, वो उस जमाने की बात जब ये मोबाइल का जमाना नहीं था। तो एक बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था। वो बेटा माँ को खत लिखा था। अरे खत जानते हैं ना, चिट्ठी। तो बुढ़िया ना ये लड़का को देखी, दरवाजे में निकली, बुढ़िया देखी कि लड़का चश्मा पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, बेहतरीन गाड़ी में है। ओह, तो बुढ़िया समझी कि यह लड़का हम लोग खुद पढ़ते। तो बोले बेटा रुक रुक रुक। लड़का रुका, बोले बेटा गाड़ी इतने साइड करा। लड़का साइड कर दिए। तो बोला क्या बात है अम्मा? बोला कि बेटा हमरो बेटा ने रहे दिल्ली में, या खुद भेजल के बेटा 3 दिन भए गेलो छै, कोई पढ़ाई वाला नहीं मिले छै, पढ़ के सुना दे। लड़का बोला ठीक। चश्मा उतार के जेब में डाला और खत खोला, खत खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया समझी लग जाए हमारे बेटा कुछ भए गेल। बुढ़िया भी रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी देखी, वो अंदर से बाहर आई, वो भी रोने लगी। सारे लोग जमा हो गए। आखिर बात है क्या? ये लड़का चुप ही नहीं हो रहा है, लड़का चुप नहीं हो रहा है, बुढ़िया चुप नहीं हो रही है, बुढ़िया चुप नहीं हो रही है, उसकी बेटी चुप नहीं हो रही है। लोग जमा हो गए। तो लोगों ने पूछा करे क्या हुआ, इसके बेटे को कुछ हो गया है क्या, कोई बीमारी, कोई हादसा हो गया है क्या, क्या हुआ है? तो ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ है। तो तुम रोते का हो? बोला हम जाहिल हैं। जाहिल हैं तो तुम रोते का हो? बोला कि रोते इसलिए हैं, काश हम बचपने में मदरसा गए होते, स्कूल गए होते, काश बचपन में पढ़ लिए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। इस बुढ़िया को ये खत पढ़कर हम सुना देते। मेरे बच्चों, नहीं पढ़ना ये शर्मिंदगी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भी हैं जिनकी उम्र 50 क्रॉस कर गई, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल है, कुरान नहीं पढ़े। अभी देखिए, आपको मैं यूपी की बात बता रहा हूँ। एक 75 साल का बुजुर्ग, 75 साल के बुजुर्ग बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ, 75 साल। साथ में पोता भी हुआ, साथ में 11 साल का पोता हाफिज कुरान, 75 साल का बूढ़ा दादा हाफिज कुरान हुआ है। शौक होना चाहिए ना कि हमें कुरान पढ़ना है। अल्लाह तो पूछेगा, अल्लाह सवाल करेगा। अच्छा, मरने के बाद कब्र में सवाल होगा, पता है आप लोगों को? अरे बोलिए ना, है कि नहीं है? सवाल होगा। लोग मिट्टी डाल के चले जाएंगे, अल्लाह जिंदा करेगा, फरिश्ते आएंगे, बैठाएंगे आपको, बैठा करके आपको पूछेगा मन रब्बु का। तो की कहो, की बोले जो? अरे तो अंग्रेजी नहीं पूछेगा। एक बात याद रखिएगा, वहां सवाल जो होगा
अंग्रेजी में नहीं होगा, बंगला में नहीं होगा, पंजाबी में नहीं होगा, मराठा में नहीं होगा, उड़िया में नहीं होगा, संस्कृत में नहीं होगा, और कुर्बान जाओ इंग्लिश में नहीं होगा। वहाँ जो सवाल होगा वो अरबी में सवाल होगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मौत बरहक है, मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। इसलिए मेरे बच्चों यहाँ रह के वहाँ की तैयारी कर ली। देखिए ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है। ये दुनिया अल्लाह ने किसके लिए बनाई है? हम लोगों के लिए बनाई है। लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? अरे हाथ उठा के बताइए कहाँ के लिए बने हैं? अरे वहां बोले वहां के लिए। कहाँ पिंडा लग ली? आखिरत के लिए बने हैं, जन्नत के लिए बने हैं। इसलिए ये दुनिया तो अमल करने की जगह है ना। ये दुनिया एग्जामिनेशन का है, ये आपका ठिकाना नहीं है। आपने क्या समझा? ये हवेली बना लिए, अब हम यहीं रहेंगे? नहीं नहीं, यहां रहने की जगह नहीं है भाई। कितना दिन रहो? 60, 70, 80, 90, 100, 150 साल, 200 साल। 200 कांटा नहीं पहुंचते। अरे 200 में कांटा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? यहाँ तो 17 में चारपाई पकड़ लेता लोग। आज ज्यादा तबीयत खराब हुई, अगर पूर्णिया चले गए तो वो आपको वहां पहुंचा देगा डॉक्टर लोग। मेरे भाइयों, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। कामयाब कौन है? कामयाब कौन है? मधेपुरा के मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, कामयाब कौन है? नरेंद्र मोदी जी कामयाब हैं? नहीं है। बिल क्लिंटन कामयाब है? नहीं है। अरे भाई राष्ट्रपति है वो अमेरिका के, वो कामयाब कैसे नहीं है? तो कामयाब वो नहीं है। कारून कामयाब नहीं था, और कुर्बान जाओ फिरौन कामयाब नहीं था, नमरूद कामयाब नहीं था। ओहो, मेरे पास हजारों बीघे जमीन है, हम कामयाब हैं। सुनो, अल्लाह का कुरान कहता कि नहीं, तुम कामयाब नहीं हो। और मधेपुरा में मार्केट में मेरी दुकान है, मेरी मार्केट है, तुम कामयाब नहीं हो। दिल्ली में फ्लाइट है, तुम कामयाब नहीं हो। दुनिया की सारी दौलत मेरे पास है, हम कामयाब है। अल्लाह के कुरान से पूछो, ए अल्लाह के कुरान तू बता, सारी दुनिया की दौलत मेरे पास है, हम कामयाब है कि नहीं है? अल्लाह का कुरान जवाब देता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कामयाब वही है जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। बात समझ में आ रही है? कामयाब कौन है? जो जहन्नम से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो क्या हो गया? अरे बोली भाई तो क्या हो गया? बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों सुनो और कुर्बान जाओ। 100 रुपए है पास में आपके, 100 रुपए है। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा ये 100 में से 1 रुपये मेरे लिए ले लो, मेरे लिए निकालो, 1 रुपया मेरा निकालो, और कुर्बान जाओ। 1 लाख है, 2500 रुपये निकालो। देने को तैयार नहीं आदमी, देने को तैयार नहीं। देखेगा दरवाजा में बैठा रहेगा, देखो मौलवी साहब साइकिल लेकर के आ रहा है, चला करके समझ लेता है चंदे कर अभी, घुर से अंदर घुसेगा। हजरत आए दरवाजा में बैठे हैं कि निकले हुए करेगा। हजरत तो देख लिए थे, अब उस समझा के हजरत हमको नहीं देखा, अंदर में जाकर अपना बेटा को बोलता है, जो पूछते हो ना अब्बा कहाँ गिलो, बोलते खेत चलो अगले।
अल्लाह 1 रुपया मांग रहा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते, वो चीज मेरे रास्ते में खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब हो, अजीज हो, प्यारा हो। बाप मर गया, जमींदार था, हाँ, सारे लोग आए, गुस्ल देने को कोई तैयार नहीं। बेटा को लोगों ने कहा कि तुम्हारा बाप है, गुस्ल दे दो। अरे बाप, कोई तैयार नहीं। तो गुस्ल दिलाने देने वाले बेचारे, उनको मजदूरी पे बुलाया गया। 1000 रुपए मिलेगा, मेरे बाप को गुस्ल दे दो। वो गुस्ल दिलाने देने वाला बेचारे आए तो देखा कि बड़ा कीमती कपड़ा है, भाई अमीर थे, पैसे वाले जमींदार थे। तो वो बटन खोलने लगे कुर्ता का। भाई नहलाएंगे तो कुर्ता खोलना होगा ना। अरे बोलो भाई। तो उसका बेटा आया, बोला कि नहीं खोलिए मत, है इतनी बड़ी कैंची लेके आया, बोलिया खोलिए मत कुर्ता, कैंची घुसाइए, काट दिए। तो गुस्ल देने वाला बोला, कह रहे बेटा नया कपड़ा है, काहे बर्बाद करोगे, खोल देते हैं, तुम पहन लेना। बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम मुर्दा कपड़ा पहने। ओह, तो गुस्ल देने वाले ने कहा कि बेटा मुर्दा का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे की बिल्डिंग में रहोगे, मुर्दा का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी में बैठोगे, मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे की जमीन को इस्तेमाल करोगे, मुर्दे की दौलत को इस्तेमाल करोगे, ये दुनिया है। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। माशाअल्लाह, बैठ जा बेटा, बहुत मेहनत से बच्चा आया, निकला भी तो 100 रुपया, ये भी अल्लाह करम है। देखो मधेपुरा जाते हैं, 1500 रुपया खर्च हो जाता है, होता ना होता है भाई? अरे बोलो भाई, बाजार में खर्च होता है ना। लेकिन यही मुसलमान मस्जिद जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, सिक्का खोजेगा मस्जिद में देने के लिए। अब 2000 का जमाना था उस वक्त, कुछ दिन पहले ना 2000 का नोट बंद हुआ है। एक बखील आदमी जुमा पढ़ने गया, उसके जेब में 2000 का नोट एगो था और भी पैसे थे। तो जुमा के नमाज के बाद, सलाम के बाद डिब्बा घूमता है ना, डिब्बा सबके आगे जाता है ना, जिसको जो होता दे देता है। तो डिब्बा में ताला लॉक था, सुराख किया हुआ था, सबके आगे आगे जा रहा था डिब्बा। तो ये कंजूस के आगे में जब डिब्बा आया तो पॉकेट में हाथ दिया, ढूंढ रहा है, सिक्का मिल ही नहीं रहा है। सिक्का कहाँ गया, सिक्का कहाँ गया? मिला सिक्का जो निकाला ना, तो वो 2000 का नोट नीचे गिर गया। तो इसको पता नहीं कि 2000 का नोट गिर गया है। तो ये सिक्का डाल दिया। तो पीछे वाले सब में एक आदमी देख लिया कि भाई 2000 का नोट इसका गिरा है। तो वो नोट उठाया और उसको दिया। वो क्या किया कि डब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला, अरे होश से पैसा निकालो, आप ही का था। मस्जिद में बेहोश हो गया। एक आदमी अपने बेटे को बैरिस्टर बनाना चाह के, बैरिस्टर बनेगा मेरा बेटा, लंदन भेजा, जमीन बेचकर बेटा को पढ़ाया, बैरिस्टर बन गया बेटा, बैरिस्टर बन गया। मदरसे में बाज़ लोग कहते हैं, सबके नाम नहीं, बाज़ लोग कहते हैं ना, रो मौलवी साहब मदरसा में पढ़ी की बनते हो, हाफिज बनते, आलिम बनते, मुफ्ती बनते, कहते क्या ना, खाएगा कैसे? चंदा काहे करेगा, खाएगा। मुसलमानों, एक बात याद रखना, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं ना, अरे बोली भाई जाते हैं ना, करोड़पति है, उद्योगपति है, जमींदार है, सब है, मास्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, वकील है, साइंसदान है, सब है। तो आगे कौन बढ़ेगा? अरे मौलवी साहब बढ़ेगा कि इंजीनियर साहब बढ़ेगा? मौलवी साहब ना। और पता चला इंजीनियर पीछे है, प्रोफेसर पीछे है, मास्टर पीछे है, वकील पीछे है, डॉक्टर पीछे है, जमींदार पीछे है, और उद्योगपति, करोड़पति, सारे के सारे पीछे हैं। हाँ, अभी आलिम आगे है, मौलवी आगे है, हाफिज आगे है, कारी आगे है। आप सोचते होंगे सर हम इससे आगे कैसे बढ़े?
तो आप उससे आगे बढ़ जाइएगा। कब बढ़िएगा? जब आप मरिएगा तब। जब मरिएगा तो आपका जनाजा आगे रखा जाएगा, मौलवी साहब तब पीछे रहेगा। मौलाना के आगे बढ़ना है तो फिर मरना होगा, आलिम के आगे बढ़ना है। और सुनिए, कौम की हयात इसी में है कि वो आलिम को आगे रखे, अपने पीछे रहे। जिंदगी इसी में है, जिंदगी इसी में है, भलाई इसी में है। अगर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो पहले मलकुल मौत से मुसाफा करना होगा। हाँ। और आखिर कोई वजह है तो बाप ने कहा कि नहीं मेरा बेटा, और मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा, पूरे बिहार में कोई बैरिस्टर नहीं है, हम इसको बैरिस्टर बनाएंगे। बहुत अच्छी बात, बच्चे की कोई गलती नहीं थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला और जैसे मधेपुरा से पढ़कर ये बच्चा निकला, आपने मशवरा किया लोगों से, तो किसी ने कहा कि अब तो आला तालीम के लिए इसको आपको दिल्ली भेजना होगा। दिल्ली भेज दिए। दिल्ली में क्या कहते हैं, अंग्रेजी वगैरह जितनी पढ़ाई थी पढ़ लिया। अब ये बच्चा को लंदन भेजना था, लंदन भेज दिया। ओ बाप पैसा भेजता रहा, जमीन बेच कर। लंदन की बैरिस्टर की पढ़ाई महंगी पढ़ाई है ना भाई। अब बोलो भाई महंगी है कि नहीं है? बाप को शौक था कि काश मेरा बेटा बैरिस्टर बने, जमीन बेच दी। बेटा बैरिस्टर बनकर 5 साल 6 साल के बाद बैरिस्टर बन गया, डिग्री मिल गई। बाप को पता चला मेरा बेटा बैरिस्टर बन गया। पता चला बाप को मेरा बेटा आ रहा है। बाप की खुशी का ठिकाना नहीं। बेटा उतरने वाला है स्टेशन में उतरने वाला है, रेलवे स्टेशन में। तो बाप सोचा कि हम अपने बेटे का इस्तकबाल करेंगे। अब 5 साल का अरसा हो गया, हम अपने बेटे को देखे नहीं है। मेरा लाल कैसा होगा, मेरा बेटा कैसा होगा, वो देखने में कैसा लगता होगा, ये तो बाप ही जानता है ना। औलाद की कद्र कौन जानेगा? बाप जानेगा, माँ जानेगा, माँ जानेगी। तो बाप लुंगी, अब गांव के थे, वही लुंगी पहने और कुर्ता पहन लिए, वो गमछा माथा में बांध के, और चश्मा पहनते थे। बूढ़े आदमी चश्मा पहन लिए, हाथ में लट्ठी लिए, और चले गए मधेपुरा स्टेशन। बैठे हैं, ट्रेन आई तो खड़े हो गए कि अब हमरो बेटा उतरते। तो देखा उसका बेटा निकला डिब्बे से, तो 2-4 उसके और साथी थे, सब सूट बूट में थे। भाई बैरिस्टर है, माने रखता है कि कोट पैंट हाई फाई। ये बूढ़ा करीब गया, बोला बेटा मुन्ना ठीक है बेटा। तो बेटा बोला अरे बाप, ये तो इंसल्ट कर देगा मेरा साथी लोग क्या समझेगा, कौन है वो? तो बेटा बोला कि आप कौन हैं? बोला हम कौन हैं? तो हमरा नहीं पहचाने थे। बोला नहीं, आपको नहीं पहचानते। बोला नहीं पहचानते हो? अरे बेटा ठीक से देखो हम कौन है। बोला अरे नहीं पहचाने आपको, आप कौन है? तो बुढ़वा बोला हम तुम्हारी माँ का भतार है। नहीं पहचानते? अंग्रेजी पढ़ने गए थे तुम? अंग्रेजी पढ़ के बाप को भूल गए, अंग्रेजी पढ़कर बाप को भूल गए। काश तुम्हें हम मदरसे में पढ़ाते, काश तुम्हें हम हाफिज कुरान बनाते, काश तुम्हें हम आलिम दीन बनाते, तो आज तुम हमारे पांव दबाते, मेरी खिदमत करते। आज पहचानने से इनकार कर। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अब बड़ा अच्छा लगा हमको ये बात, बहुत अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह कि शेखुल इस्लाम हजरत अल्लाह मौलाना महमूद हसन नव्वर अल्लाह मरकदहू, उन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी है। वो हुसैन अहमद मदनी वो माल्टा की जेल में अंग्रेजों ने डाल दिया, जेल में आपने फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, जेल में डाल दिया गया। और कुर्बान जाओ, जेलर ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी आपकी सजा यही है, ये गेहूं का बोरी रखी हुई है, आप चक्की में ये गेहूं पीसिए। आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन तैयार है।
गमछा को सर से खोले, कमर में बहने, वजू बनाए, और वजू बनाकर गेहूं के बोरे के पास बैठे, चक्की के पास बैठे, आपने गेहूं पीसना शुरू किया और कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुसलमानों सुनो, ओ सुनो, अल्लाह वाले कुरान पढ़ रहे थे, जेलर की कानों में आवाज गई कुरान की तिलावत की, खड़ा होके सुनता रहा और कहा कि हुसैन बस कर, बस कर, बस कर, मुझे भी पहले कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये कलाम सुनने की ताकत नहीं है। आप कलाम पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, ऐसा लगता है कि मेरा सीना फटा जा रहा है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हर मुसलमान को इतना पढ़ना चाहिए कि हर आदमी को, हर मुसलमान को इतना इल्म होना चाहिए कि जब उसका बाप मर जाए तो जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए। बेशक अपने बेटे को इस लायक बनाइए, इस लायक। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर इंजीनियर मत बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने, मास्टर भी बने, वकील भी बने, जज भी बने। हमारी कौम को जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूं, मेरे बच्चों अगर कामयाबी चाहते हो तो कलम पकड़ो, किताब पकड़ो, जाहिल मत रहो, जाहिल मत रहो। एक बात और बता देना चाहता हूं,